माया, उससे कौन बात करेगा? वो घर अब तुम्हारा है, माया का नहीं। उसने मेरे ही घर में मेरा रहना मुश्किल कर दिया है। उसने नहीं, हमदान ने। तुम्हारी सारी मुश्किलात के पीछे माया नहीं है, हमदान है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे अरिश्मा, मेरी जान, तुम कब आई? क्या हुआ मेरी जान? कोई बात हुई है क्या? अरिश्मा, अरिश्मा, अम्मी अरिश्मा का है? पता नहीं, अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है वो। अच्छा, फिर कहाँ चली गई? किचन में भी नहीं है? वो बाहर गए थे। बाहर कहाँ? पता नहीं, बता के नहीं गए। मुझे भी नहीं बताया। मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। माया, तुमने फिर से कुछ कहा है रेशमा को? मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं ही उसे मुंह लगाती रहूं। इस लड़के की वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। कितनी और तकलीफें उठानी होंगी। क्या आपने बिजनेस में उसे कोई नुकसान पहुंचाया था डैड? सच सच बताइएगा। ये क्या बोल रही हो रेशमा? डैड भला ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो वैसे ही बात की है। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ऐसा कुछ कर सकता? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन फिर हमदान को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि वो एक पागल शख्स है और उसके पागलपन के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। और अगर ऐसा है भी तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि माया को घर से निकाल दे? हारिब और डैड की गलती है भी तो इस सब में माया का क्या लेना देना है? एक मसला दूसरे मसले को जन्म देता है निम्रा। तुम अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझ सकती। मैं हारिब से बात करता हूँ। नहीं डैड, आप बात नहीं करेंगे प्लीज। तो रिश्मा कौन बात करेगा? मैं खुद ही करूँगी, लेकिन आप नहीं, क्योंकि हारिब का इस सब में कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें कुछ कहें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कमरे में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ आकर डैड को भी परेशान कर दिया। तुमने नहीं, हमदान ने हम सबको परेशान कर दिया है। हाँ, ठीक कह रहे हो। अम्मी अरिश्मा कॉल पिक नहीं कर रही। अम्मी सच सच बताए, कुछ हुआ है क्या? फिर बात क्या होनी है? बस अरिश्मा और माया का झगड़ा हो गया। झगड़ा? किस बात पर? मामूली बात थी और कुछ नहीं। मामूली सी बात थी तो वो घर छोड़ के क्यों गई है? फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? तो और किससे पूछूं? मुझसे पूछना है, मैं बता देती हूँ। मैंने आपकी बीवी से कहा था कि वो ये घर छोड़ के चले जाएं, क्यों? ताकि जमाल अंकल को तंबीह की जा सके क्या मतलब? कि वो हमदान से दुश्मनी खत्म कर दे। पागल लड़की, तुम्हारा दिमाग पर ठीक है?
तुम होती कौन है मेरी बीवी को घर से निकालने वाली? तमीज से बात करें मुझसे भैया। मैं अब पुरानी वाली माया नहीं रही। ठीक कह रही हो तुम। मैं पहले वाली माया नहीं रही। बहुत बदल गई हो तुम, बहुत ज्यादा। अपने जब जुल्म में कोई कमी ना छोड़े तो इंसान बदल ही जाता है। कौन सा जुल्म कर दिया मैंने तुम पर? आपने नहीं भैया, आपकी बीवी ने और उसके बाप ने। अपने होश में ही नहीं हूं माया। कल समझ सब खो बैठी हो तुम। धन की जुबान बोलने लगी हो तुम। प्यार में बेईमानी हुई, तू भी बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तू सजा। गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। तुम पागल हो गई हो। करिश्मा घर छोड़कर चली गई और तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती और क्यों नहीं बताती? मैं तो यही चाहती थी। क्यों क्यों ऐसा चाहती हो तुम? क्योंकि मैं यहाँ उसकी वजह से हूँ। तुम्हारी शादी बट्टे सट्टे की शादी नहीं है कि करिश्मा को घर भेजकर तुम खुश हो रही हो, और इससे भला हमदान को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस सब में करिश्मा का तुम्हें क्या कसूर नजर आया। है कसूर उसका और जमाल अंकल का भी। और अगर नहीं है ऐसा तो बुला ले उनको, बुला लें जमाल अंकल को, यही पूरा मामला खुल के सामने आ जाए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है। आ जाएगा समझ। ये जो अपनी आंखों पे रेशमा की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है ना, ये उतारेंगे तो सब नजर आए। मेरा दुख भी। देखो, अगर जमाल भाई ने हमदान को जानबूझकर बिजनेस में नुकसान पहुंचाया, तो फिर करिश्मा को मैं उस वक्त तक घर वापस नहीं लेकर आऊंगी।
जब तक तुम अपने ससुराल में चले जाओ। बच्ची खुद को क्यों हल्कान करती हो? आप एक आसरा है मुझे। मुझे तुम्हें हर दुख से महफूज रखे। सब ठीक हो जाए। हमारी माँ है तुम्हारे साथ। अरे जी, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं रिश्मा को लेने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं उसे वापस लाने की। क्या? मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है रिश्मा को घर लाने की जब तक माया अपने घर वापस नहीं चली जाती। अगर जमाल भाई ने गलती की है ना, तो उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। अम्मी आपने माया की बातों पे यकीन कर लिया है? हाँ, क्योंकि वो जो कह रही है ठीक कह रही है। झूठ नहीं बोल सकती मेरी बेटी। रहने दो रिश्मा को वहीं पे, अकल टिकाने आने दो जवान भाई की। अरिश्मा, हारिब भाई के फ़ोन आ रहा है, इनसे तो बात कर लो। हेलो हारिब भाई, ये बात करें। हेलो। रिश्मा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो क्योंकि मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा। मुझसे भी नहीं? जी, आपसे भी नहीं। मुझसे किस बात पे नाराज़ हो यार तुम? एक शौहर बीवी का मुहाफ़िज़ होता है हारिब, और अगर वो उसकी हिफाजत ना कर सके तो क्या बीवी का नाराज़ होने का भी हक नहीं बनता? मैंने कब तुम्हारी हिफाजत नहीं की? अब तुम यूं बगैर बताए चली जाओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक माया वहाँ है मैं वहाँ नहीं आऊँगी, और वो भी यही चाहती है। मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो यार? मुझे भी तो बिना किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। तुम बताओ मैं क्या करूँ रेशमा? वही जो माया कहती है, जो उसका मुतालबा है। क्या कहती है वो? माफ़ी मांग ले उसके शोहर से, ताकि वो अपने घर वापस जाए और हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आए। मॉम ने नाश्ते के लिए नहीं आना? वो कह रही उन्हें भूख नहीं है। वो नहीं है, तबीयत ठीक है उनकी? जी। मैं देख कर आता हूँ। मॉम, वो क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं। आप रो रही हैं? बोले ना क्या हुआ? कहा ना कुछ नहीं। तुम्हें रो क्यों रही है? तुम्हें क्या हमदान, तुमने तो जो करना था कर लिया। क्या क्या किया मैंने? तुमने माया को घर से निकाल दिया। माया के जहन में पता नहीं क्या आया कि उसने अरिश्मा को घर छोड़ने पे मजबूर कर दी। ये कब हुआ? कल ही मुनज़्ज़ा ने बताया मुझे। तुम्हारी जिद पता नहीं क्या क्या करेगी हमदान।
अच्छा चले ना, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत। आ जाए नाश्ता करने। मेरा दिल नहीं कर रहा। चले नाश्ते करने ना। आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। अच्छा चलो। डैड, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। मम्मा को याद कर रहे हैं? नहीं, उससे शिकवा कर रहा हूं। इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई? वो यहाँ होती तो क्या करती? हिम्मत बढ़ाती मेरी। आप खुद ही तो कहते हैं कि आपकी बेटी आपकी हिम्मत है। हाँ, लेकिन जब कोई दुख मेरी बेटियों तक पहुंचता है ना, तो हिम्मत टूट जाती है मेरी। डैड, आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। जल्दी नहीं होता, लेकिन मैं जिंदगी में कई बार टूटा हूं, लेकिन किसी को इल्म नहीं होने दिया। अच्छा, आप इसे वापस दराज में रख दें, कहीं अरिश्मा ना देख ले। आपको पता तो है कि वो मम्मा की तस्वीर देख के कितनी परेशान हो जाती है। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी माँ की सारी तस्वीरों को छुपा के रखा। फिर आप इसे भी रख दें और चलें, आपका नाश्ते पे इंतजार हो रहा है। चले। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। जी। हेलो, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो अम्मी बता रही थी कि अरिश्मा घर छोड़ के चली गई। हाँ, लेकिन कैसे? क्या मतलब कैसे? तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत का यकीन मांगा था, तो बताओ, आया फिर यकीन मेरी मोहब्बत पे? तो तुमने ये काम कर दिया? हाँ, तुम्हारी खातिर। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा माया कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज़्यादा करते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारी खातिर। I love you बेटा। खुश हो? बहुत। मैंने ये काम सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए किया है। कौन सा काम? मैं फ़ोन करती हूँ। इन्हें आपने डरा ही दिया। क्या बात कर रही थी तुम और किससे कर रही?
हम हमदान से बात कर रही थी। क्या कह रही थी तुम के तुमने सिर्फ उसे खुश करने के लिए ये काम किया? कुछ नहीं। कह रही थी तुम, मैंने खुद सुना अपने कानों से। नहीं, वो असल में मैं नाराज़ थी उससे, तो मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उस लिहाज से। ऐसा क्या देख रही हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, कुछ नहीं छुपा रही। हाँ, हमें शक कर रही है मुझ पे। तो खुश होना चाहिए कि खानदान की नाराज़गी ख़त्म हो गई है और जल्द मुझे लेने आ रहा है। ऑफिस नहीं जाना तुमने? नहीं, क्यों? मेरे अंदर जमाल अंकल का सामना करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपको किसी बात का एहसास नहीं है क्या? है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बेटी का एहसास है। तो फिर बेटे और उसकी जॉब की फिक्र मत करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉर्निंग। कितनी बार कहा है कि सलाम किया करो, ये क्या मॉर्निंग मॉर्निंग लगाए रखते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, क्यों? माया को लेने जाना ना। क्या वाकई सच में? जी, ऐसे ही चाहती थी ना आप। ये पहली दफा हुआ है कि तुमने मेरी चाहत का ख्याल रखा है। रख तो लिया ना। शुक्रिया मेरी जान। अच्छा ये बताओ कब चलना है मुनज़्ज़ा की तरफ? जब आप कहें। मेरी तरफ से तो अभी चलो। नाश्ता कर लूँ मैं? हाँ कर लो नाश्ता। अच्छा ये बताओ क्या खाना है? आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाऊं। जब आपने हाथ से बना रही हैं तो जो दिल में आए बना दे, मैं खा लूँगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, वो भी कीमे वाला, तुम्हें पसंद है ना? बना दे। ठीक है मैं बना के आती। कुलसुम बेटे जल्दी से बर्तन निकालो, आटा दो मुझे। हम माया को लेने आए। से कैसे लेने आए आप लोग माया को? अभी तो 2-3 दिन में मैं जमाल भाई को बुलाने वाली थी ताकि बात वाज़ेह हो, सब गलतफहमियां दूर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, बस अब इस किस्से को ख़त्म करो मुनज़्ज़ा। लेकिन मज़ीद बात बढ़ाकर क्या मिलेगा? ये भी ठीक। माया बेटा तुम तैयार हो तो चलो फिर हमारे साथ। आप माया को ऐसे कैसे लेके जा सकती हैं आंटी? मतलब
मतलब ये है कि मैंने अभी तक हमदान से तो माफ़ी मांगी नहीं। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमदान को तो है। बल्कि ज़रूरत नहीं, इसका तो मुतालबा यही था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं राबिया आंटी, बहन बेहाई है तो झुकना तो पड़ेगा ना। तो हमदान साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ हर उस बात के लिए जो आपको बुरी लगी और जिसकी वजह से आपने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। उम्मीद है हमदान साहब आपने मुझे दिल से माफ कर दिया होगा। अपने जूते पे तुमसे नाक रगड़वा के माफी मांगनी थी, मगर तुम्हारी खुशकिस्मती के रिश्मा नहीं है, बच गए। माया बेटा, अपना सामान ले आओ। जी। और सुनो, जरा जल्दी लाना। जी। सुबह क्या चल रही है? खाना वाना खाकर जाइए इधर। नहीं नहीं, फिर कभी सही। जैसे मर्जी आप। तुमने वो काम किया है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तुमने वाकई मेरी खातिर बहुत बड़ा काम किया है। वो मोहब्बत का यकीन जो माना था, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुमसे शादी मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। अब तो झगड़ा नहीं किया करोगे ना मुझसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वादा करो। वादा करो ना। नहीं, किसकी कॉल आ गई इस टाइम पे? बाद में दे देना। इमरजेंसी होगी ना। बेबी जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। आज हमदान और राबिया आंटी आए थे घर। अच्छा, फिर वो लोग माया को लेने आए थे। क्या वाकई में? हाँ। तो माया चली गई है क्या? हाँ, चली गई। ये तो अच्छी बात है। हाँ। आपको क्या हुआ है? आप खुश नहीं लग रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुश नहीं लग रहे, बल्कि परेशान लग रहे हैं। इंसान का मूड हमेशा
एक जैसा थोड़ी रहता है। हाँ, ये भी है। अब तुम बताओ, तुम कब वापस घर आओगे? अगर मैं उससे घर वापस आती हूँ तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तुम बताओ, मैं और अम्मी तुम्हें लेने आएंगे, और जमाल अंकल ने भी जो कहना होगा वो कह लेंगे। ठीक है। वो लोग अब ऑफिस के वर्कर से किसी भी तरह की बिजनेस की बात शेयर नहीं करते, बहुत मोहतात हो चुके हैं। सॉरी टू से, अब मैं वहाँ रहकर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हमदान। क्योंकि उन्हें अब ऑफिस के वर्कर्स पर शक हो चुका है। अगर मैंने फिर से ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। समझ सकता हूँ, मोहतात होना ही था उन्होंने, नुकसान जो बहुत पहुँचाया मैंने उन लोगों। तो अब क्या करूं, मैं रिज़ाइन दे दूं? नहीं, तो फिर मेरा वहाँ रुकने का क्या काम है? मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ ना। तुम ये बताओ कि वहाँ ऑफिस के राज किस किस के पास होते हैं? सर हारिब और सर जमाल को। और असद जो वहाँ का मैनेजर है वो भी इतना ही जानता है जितना कि मैं। तो फिर तो एक काम करो कि क्या? जमाल अंकल पे नजर रखो। क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये तो बहुत गलत हरकत है। क्या बुराई है इसमें? वो मेरी फ्रेंकनेस का गलत मतलब भी तो ले सकते हैं। अरे नहीं यार, वो क्यों लेंगे गलत मतलब? ये आप कैसे कह सकते हैं? 2 जवान बेटी हैं उनकी, शादी का कोई इरादा भी नहीं उनका, तुम्हारी फ्रैंकनेस से गलत मतलब क्यों लेंगे वो? नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा हमदान। तो तुम ये नहीं कर सकती? नहीं, मेरी खाते भी नहीं? बोलो बोलो मोना। तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? नहीं, क्यों? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज बैठे। बोलो। अम्मी, माया अपने घर वापस जा चुकी है, तो बेहतर यह है कि अरिश्मा घर वापस आ जाए। तो आ जाए, मैंने कब मना की? आप और मैं उसे लेने चलते हैं। क्या? मैंने उसे नहीं कहा जाने के लिए ना, तुमने अपनी मर्जी से गई है वो माया की वजह से गई है। माया आए दिन उससे कितनी बदतमीजी करती थी, आपको पता है इस बात का? यानी माया ठीक है? अरे तुम तो बीवी के गुलाम बन चुके हो।
किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बर्दाश्त करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। अम्मी लेकिन इस बात की अब रिश्मा से कहो खुद आ जाए। अगर जाना भी पड़े तो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी